अप्रैल मई 2026 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक एग्जामिनेशन रिज़ल्ट डिक्लेयर सीनियर सेकेंडरी 4 जून 2026 एग्ज़ाम्स हेल्ड इन अप्रैल मई 2026। 4 जून को जो है 12वीं क्लास के स्टूडेंट जो अप्रैल मई 2026 में एग्ज़ाम दिए थे सभी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। रिज़ल्ट को चेक करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। रिज़ल्ट को आप लोग चेक कर लेना और अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं सभी ने रिज़ल्ट अपना देख लिया है। अब सबसे बड़ी इशू जो आ रही है ना रिज़ल्ट प्रॉब्लम को लेकर आ रही है कि रिज़ल्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे और कैसे वो हटेगा। जैसे कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम सभी के स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 4 टाइम एक्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट के आगे जो 4 टाइम एक्स है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप मुझे समझाओ। तो एनयूएस 4 टाइम एक्स किन स्टूडेंट्स को देता है, एनयूएस 4 टाइम एक्स का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे समझो। तो एनयूएस जो है 4 टाइम एक्स उन्हीं स्टूडेंट्स को देता है जिनके पास या तो 5 सब्जेक्ट होते नहीं हैं या 5 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन 5 सब्जेक्ट में वो पास नहीं होते। समझो यहाँ पे इनका एक गाइडलाइंस है और गाइडलाइंस ये क्या कहता है, ये देखो, नोट मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव कम्प्लीटली पास। कम्प्लीटली पास का मतलब इन्होंने बताया ब्रैकेट में मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मिनिमम 1 लैंग्वेज फॉर सर्टिफिकेशन। कह रहे कि आपको मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट तभी आपको प्रोवाइड करी जाएगी जब आप 5 सब्जेक्ट में पास होगे। और 5 सब्जेक्ट में पास होने के लिए इन्होंने बोला है, कहा है कि 5 में से 1 सब्जेक्ट कम से कम लैंग्वेज होना चाहिए, 4 आपके अदर हो तो चलेगा, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, अब 4 टाइम एक्स का मतलब क्या है, तो 4 टाइम का मतलब जो 4 टाइम एक्स यहाँ पे दिया गया इसका मतलब ये है कि या तो आपने 5 सब्जेक्ट लिए नहीं हो, ठीक है, या 5 सब्जेक्ट आपने लिए हो सब्जेक्ट सिलेक्शन गलत है, या फिर 5 सब्जेक्ट आपने ले रखे हो 5 में से एक भी सब्जेक्ट में फेल हो तो उस केस में आपको 4 टाइम एक्स यहाँ पे शो होगा। और दूसरा जो टेम्परेरी एरर होता है वो होता है टीओसी। अगर आपने पहले वाले बोर्ड से टीओसी ट्रांसफ़र करवाए हो एनयूएस बोर्ड में और वो सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड होके नहीं आया है तो भी आपको 4 टाइम एक्स शो होगा। अब इन सब का जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट होगा, क्या करेंगे जिससे कि ये रिमूव हट जाएगा और हमारे रिजल्ट में जो है पास लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इनके केस में जो स्टूडेंट्स है उनके केस में क्या रहा है कि इन्होंने 5 सब्जेक्ट सही ले रखा है, 5 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट में ये पास है और बाकी 4 में इनको SYC मिला हुआ है। ये देखोगे SYC मिला हुआ है। अब रिजल्ट के आगे जो है ना 3-4 आपको यहाँ पे मार्क करा हुआ मिलेगा, जैसे कि SYC हो गया। SYC का मतलब होता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिए थे ना उस एग्ज़ाम में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए। मींस अगर आपने एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल दिया था, उसी सब्जेक्ट का थ्योरी भी दिया था और रिजल्ट में अगर आपको SYC आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ना तो आपके थ्योरी में पासिंग मार्क्स आए हैं और ना ही आपके प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स आए हैं। तो कहने का मतलब ये है SYC का मतलब है कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके SYC आ रहा है तो दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, प्रैक्टिकल हुआ था तो प्रैक्टिकल भी दोबारा देना होगा और थ्योरी हुआ था तो थ्योरी भी दोबारा देना होगा, या फिर अगर सिर्फ थ्योरी हुआ था तो थ्योरी का दोबारा से देना पड़ेगा। तो SYC सीधा इंडिकेट करता है कि आप फेल हो गए हो, पास नहीं हो पाए हो, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना ही होगा। ठीक है, दूसरा आपको SYC की जगह SYCT भी लिखा होगा। SYCT का मतलब क्या होता है, SYCT का मतलब ये होता है कि आपने जो थ्योरी एग्ज़ाम दिए हो ना उसमें आपके पासिंग मार्क्स नहीं आया है। ठीक है, तो आपको जो है दोबारा से थ्योरी एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, सपोज करो आपने प्रैक्टिकल दिया था, थ्योरी दिया था और रिजल्ट के आगे जो है आपको SYCT मिला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल में पास हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, सपोज करो इनको योगा में जो है SYCP आता, पास है यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन मान लो कि SYCP आता तो SYCP का मतलब ये होता है कि इनके प्रैक्टिकल में कम नंबर है, इनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। ठीक है, और वहीं जगह इसकी जगह अगर यहाँ पे जो है SYCT आता तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके थ्योरी में कम नंबर है, थ्योरी एग्ज़ाम इनको दोबारा देना होगा। ठीक है, मीन्स SYCT है तो सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देना होगा, SYCP है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। आप बोलोगे कि थ्योरी एग्ज़ाम का क्या, थ्योरी एग्ज़ाम के मार्क्स जो है आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो आप पास हो वही आपका पास वाला मार्क्स जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है इसमें। ठीक है, तो SYC, SYCT, SYCP ये सारे जो है आपके री एग्ज़ाम को इंडिकेट करते हैं, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको री एग्ज़ाम के लिए कह रहा है ये एनयूएस कि आपको
क्या कह रहा है ये चीज़ आप यहाँ पे समझ जाएंगे अपने रिजल्ट को देखकर। अब यहाँ पे समझो, जिनके रिजल्ट में भैया टीओसी वाला सब्जेक्ट ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं हुआ है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मिसगाइड होते हैं, टाइमली अपनी मार्कशीट नहीं भेज पाते हैं, या मार्कशीट भेजते हैं तो आधा अधूरा डॉक्यूमेंट के साथ भेजते हैं, तो उनका टीओसी ऐड नहीं होता है। ये एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि रिजल्ट अभी आया है तो 2-3 दिन वेट कर लो, क्या पता 2-3 दिन बाद जो है आपका टीओसी सब्जेक्ट ऐड होके आ जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। बट मिनिमम केसेस में ऐसा होता है कि सारा चीज़ करने के बाद भी रिजल्ट सही नहीं दिखाता है, यानी कि टीओसी वाला सब्जेक्ट ऐड नहीं होता है मिनिमम केस में। मोस्टली केसेस में मैंने ये देखा है कि आपके जो है ना कुछ प्रॉब्लम होती है टीओसी के रिगार्डिंग, जैसे कि हो सकता है टीओसी की मार्कशीट जो है फेल वाली वो आपने लेट भेजी हो, ठीक है। और लेट भेजने के बाद जो आपको पता होना चाहिए कि आपको एनयूएस को फ़ीस भी देनी होती है, लेट फीस जाती है उसकी, तो अगर वो लेट फीस नहीं पे की हो तो भी नहीं आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। या हो सकता है आपने मार्कशीट ही ना भेजा हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब जिनके रिजल्ट में टीओसी ऐड होके नहीं आया उनको बता दूं कि हम टीओसी भी ऐड करवाते हैं, और टीओसी हम ऐड करवा देते हैं 7 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। जो भी दिक्कत होता है उसको सॉर्ट आउट करवा के टीओसी वाला सब्जेक्ट जो है 7 से 10 दिन के अंदर हम ऐड करवा के उनके रिजल्ट में अपडेट करवा देते हैं। अब एक स्टूडेंट्स था जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, इनका हमने टीओसी ऐड करवाया था, और इन्होंने जो है ना काफ़ी सारी गलतियाँ कर रखी थी, इन्होंने मार्कशीट सही से नहीं भेजा था, मार्कशीट भेजा था तो इन्होंने जो है एक एप्लीकेशन लगता है, एडमिशन फॉर्म लगता है, वो सब नहीं भेज रखा था। बट इनका टाइम लगा, लेकिन इनका हो गया, इनका ज़्यादा समय लग गया था, लेकिन इनका टीओसी जो है ऐड होके आ गया है, ठीक है। अब इनका मार्कशीट भी बहुत जल्दी इनको मिल जाएगा, ये देखोगे तो यहाँ पे देखो, जी सर हो गया है, सर कब तक आएगा रिजल्ट घर पे ये बता दो। रिजल्ट घर पे पूछे तो रिजल्ट जो है जनरली आ जाता है 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। या अर्जेंटली चाहिए तो रीजनल सेंटर से कलेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम वो भी फैसिलिटी देते हैं। अगर आप टीओसी ऐड करवाते हो ना तो हम मार्कशीट भी आपकी हेल्प करते हैं दिलवाने में, ठीक है। और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम आपको जो है अपने फ़ोटो एडिट करके दे देंगे आपको, या कुछ ऐसा करके देंगे। हम जो है ना रियल काम कराएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन रियल काम करा के देंगे, जिससे आपका वेबसाइट पे वो दिखेगा, ठीक है। जो एनईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट करके देंगे आपको। तो अगर आपको करवाना है तो उस केस में आप हमें व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अब ऐसे स्टूडेंट्स भैया जिनको एग्ज़ाम दोबारा देना है, जिनको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, SYC, SYCT, SYCP सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको बता दूं कि अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप ऑन डे वन एग्ज़ाम जो जून से लेकर सितंबर तक चलने वाले हैं, ठीक है। जून की भी काफ़ी सारी सीटें आपको मिल जाएगी, तो जून में भी अभी आप दे सकते हो। 18, 24, 25 की डेट यहाँ पे खाली है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहो तो जून में भी दे सकते हो, और जुलाई में आप दे ही सकते हो, अगस्त में भी दे सकते हो, सितंबर में भी दे सकते हो, ठीक है। ये सीटें खाली है। अब देखो, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आप खुद से ही पे कर सकते हो अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके, ठीक है। और आप चाहते हो कि इस बार किसी तरीके से बस पास हो जाओ, तो हम आपको गारंटेड पास वाले क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके लिए हम 150 रुपये पर सब्जेक्ट पे करेंगे, आपको करना होगा हमें, तब जाके हम आपको गाइडेंस और क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। इसमें ये रहेगा कि आपको हम समझा देंगे कि आपको आंसर शीट कैसे लिखनी है, क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये सारा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप गारंटीड पास हो जाओगे, इसकी 100% श्योरिटी है। तो अगर आप गारंटीड पास वाले बैच के साथ अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और चाहते हो कि बस किसी तरीके से जो है मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ताकि मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 149 रुपये के बैच में आप एनरोल होकर वो चीज़ें ले सकते हो हमारे से, ठीक है। तो उसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और दूसरा जो है ना, आपके पास एक और ऑप्शन है पब्लिक एग्ज़ाम का। एनीवेज जो है अक्टूबर में आप लोग का पब्लिक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है, अक्टूबर से नवंबर तक। तो उसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी बहुत जल्दी आप लोग की कलेक्ट करेगा ये। हालांकि अभी तक नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर के लिए भी एग्ज़ाम फ़ीस आपका जाएगा, जिसमें एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर में होगा थ्योरी, प्रैक्टिकल आपका सितंबर में हो जाएगा। तो आप चाहो तो पब्लिक एग्ज़ाम में अगर आप चाहो कि अगर आपके पास है ब्रेक ले सकते हो 1 साल का, तो अक्टूबर नवंबर का एग्ज़ाम भी आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनको चाहिए कि भाई इसी साल मेरा रिजल्ट आ जाए, इसी साल मुझे मार्कशीट मिल जाए, कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए, तो उनके लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अक्टूबर में एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिल करेगा, 1-2 दिन में पोर्टल ओपन हो जाएगा आप लोग के लिए। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करोगे भी ना, तो उस केस में आपका रिजल्ट ये मान के चलना जनवरी से पहले नहीं आएगा, मीन्स ये साल आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, अगले साल ही आप एडमिशन वगैरह ले पाओगे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना। और
हम पब्लिक एग्ज़ाम में भी तैयारी करवाते हैं गारंटीड पास वाला, उसमें भी 149 रुपये में हम आपको गारंटीड पास वाले क्वेश्चंस और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम फ़ीस हमसे ही भरवाओ, आप चाहो तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस खुद से भी पे करके आ सकते हो और हमें बोल सकते हो कि सर हमें जो है 149 रुपये वाला आपका बैच लेना है, जिसमें आप गाइडेंस और हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई कि भाई आप लोग को जो SYC आया हुआ है, SYCT आया हुआ है, SYCP आया हुआ है, वो सारे कैसे रिजॉल्व होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो पास हो गए हैं, जिनको मार्कशीट की नीड है, जिनको मार्कशीट चाहिए अर्जेंटली। ठीक है, और कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं ये भी जानना आपको ज़रूरी है, तो ये भी जान लो। तो आपको बिल्कुल क्लियर और छोटे शब्दों में बताना चाहूँ, अगर आपके रिजल्ट के आगे पास लिखा हुआ है तो आप जो है NUS से फ्री में सर्टिफिकेट लेने के लिए एलिजिबल हो। जिसके रिजल्ट में रिजल्ट के आगे पास लिखा हुआ है वो स्टूडेंट जो है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए एलिजिबल है, फ्री में मिलेगा। माइग्रेशन भी मिलेगा, फ्री में मिलेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट थोड़ा सा लेट मिलेगा, वो भी फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये स्टूडेंट्स एलिजिबल है मार्कशीट को लेने के लिए, माइग्रेशन को लेने के लिए, प्रोविजनल को लेने के लिए। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया होगा, या 2 सब्जेक्ट का दिया होगा, या 3 का या 4 का दिया होगा, जिनके रिजल्ट में 4 टाइम एक्स हो रहा होगा और जो इम्प्रूवमेंट दिए हैं, ठीक है, वो पास भी होंगे ना। मान लो एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के बीच में आप एग्ज़ाम दिए हो और पास भी हो गए ना, तो भी आपको जो है 4 टाइम एक्सेस होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है ना मार्कशीट जो है अप्लाई करना होगा, ऑर्डर करने के बाद मिलेगा, और वो अप्लाई होता है आपके डैशबोर्ड से ई सर्विस के माध्यम से। ठीक है, तो इस सर्विस के थ्रू जो है आपको अप्लाई करना होता है। आप लोग अप्लाई करोगे, आपको मार्कशीट जो है मिल जाएगी। अब मार्कशीट कब तक मिलेगी, तो देखो जनरली स्टूडेंट्स को NUS ने जो बोल रखा है वो यही बोल रखा है कि भाई 45 दिनों के अंदर हम आपकी मार्कशीट जो है आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। ठीक है, बट ध्यान देना उन्हीं स्टूडेंट्स को 45 दिनों में घर पे डिलीवर NUS करवाएगी जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हुआ था और फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम देके क्वालिफाइड हो गए। यानी कि अप्रैल 2026 के लिए आपने एडमिशन लिया था, अप्रैल 2026 के एग्ज़ाम में आप बैठे और पहली बार में ही आप सारे एग्ज़ाम क्लियर करके पास हो गए, तब आपको जो है NUS 45 डेज़ में जो है मार्कशीट आपके घर पर भेजेगी। जो एड्रेस आपने दे रखा है NUS को, कौन सा एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो आपने दिया था एडमिशन के टाइम, उस एड्रेस पर। अगर वो एड्रेस गलत है तो आप चेंज करके रख लेना, चेंज कर लोगे तो आपको जो है मार्कशीट आपके घर पे मिल जाएगी। उनका क्या, अब भाई देखो जो पहले से एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे थे, यहाँ पे अप्रैल मई 2026 में एग्ज़ाम देके क्वालिफाइड हुए, उनको जो है NUS मार्कशीट नहीं भेजेगी, उनको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजेगी। क्यों नहीं भेजेगी, क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड हो गया। क्योंकि आप मान लो पहले अक्टूबर 2025 में एग्ज़ाम दिए थे, आप फेल हो गए, फिर अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम दिए, आप पास हुए हो, तो आपका रिकॉर्ड जो है ना पुराना हो गया। तो पुराने स्टूडेंट्स को जो है ना NUS कहता है या तो आप खुद लेने आओ हमारे पास, कहाँ पे, आपके रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर कहाँ पे, जहाँ पे आपका मेन सेंटर है। मेन सेंटर मीन्स अगर आप बिहार से हो तो पटना आपका मेन सेंटर पड़ता है, रीजनल सेंटर। गूगल करोगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही दिल्ली में हो तो दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर पड़ता है, रीजनल सेंटर पड़ता है। और वैसे ही अगर आप गुजरात में हो तो गांधीनगर आपका रीजनल सेंटर पड़ता है। ठीक है, ऐसे आप लोग का सेंटर पड़ता है, वहाँ से जाकर आपको कलेक्ट करना पड़ता है। किनको, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है अभी जाके पास हुए हैं। ठीक है, और जिनको अर्जेंटली मार्कशीट चाहिए उनके लिए अपील है, हम आपको मार्कशीट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमने मार्कशीट भी प्रोवाइड करी है टाइमली। कुछ इस तरीके से मार्कशीट हम लोग जो है स्पीड पोस्ट करवाते हैं। ठीक है, और काफ़ी हद तक हम मदद भी करते हैं। तो ये अगर आपको अर्जेंटली मार्कशीट चाहिए तो इस केस में हम आपकी मदद करेंगे लेने में, आप ले लोगे उसको, आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। ठीक है, तो अर्जेंटली जिनको मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट की नीड होती है। ठीक है, और जिनको अर्जेंटली नहीं चाहिए, जैसे कि अगर आपको कॉलेज का फॉर्म फिल करना है तो उस केस में आप डिजी लॉकर वाली मार्कशीट को भी यूज कर सकते हो। अभी 4 तारीख को आपका रिजल्ट आया तो 1 हफ्ते में जो है डिजी लॉकर पर अपडेट हो जाता है। मैं वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा आने वाले समय में। तो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट को भी आप जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर कॉलेज में और भी चीज़ों के लिए, फॉर्म वगैरह जो भर रहे हो जॉब के लिए, उनके लिए। ठीक है, जिनको हार्ड कॉपी चाहिए उनको तो जो है या तो वेट करना पड़ेगा या रीजनल सेंटर जाना होगा। मैंने बता दिया कि इनको रीजनल सेंटर जाना है, किनको वेट करना है। ठीक है, और जिनको अर्जेंटली चाहिए वो चाहे तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट रह गया है आपका कि 10वीं क्लास का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो 12वीं क्लास का रिजल्ट तो इन्होंने 4 जून को डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ से कितना लेट हो सकता है। जनरली पब्लिक एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है
मैंने देखा है 2 पार्टों में आता है, तो जो दूसरा पार्ट रह जाता है वो थोड़ा सा लेट आता है। कितना लेट? 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक लेट हो जाता है। अब एक एग्जैक्ट आपको कंफर्मेशन दूँ तो आपको मैं बता दूँ, 4 तारीख को जो है आपका आया था रिजल्ट, ठीक है, 4 तारीख को आया था। 4 तारीख को कौन सा दिन था? थर्सडे को आया था रिजल्ट, यानी कि वीरवार को जो है आपको इन्होंने रिजल्ट दिया है, ठीक है। और वीरवार के बाद जो है एक ही वर्किंग डे था आपका। वर्किंग डे का मतलब है जिस दिन एनयूएस काम करता है, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे जो है एनयूएस ऑफ रहता है, ठीक है। तो सैटरडे संडे हटा के जो है 7 डेज़ आप काउंट करना, ठीक है। यानी कि आपको काउंट कब से करना है? 8 तारीख से आपको 7 दिन काउंट करना है, ठीक है। कम से कम 7 दिन आपको काउंट करना है 8 तारीख से। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे आपको काउंट नहीं करना है। तो 8 तारीख से 7 दिन अगर काउंट करोगे तो वही आप लेके चलना। आपका 15 तारीख के आसपास जो है रिजल्ट 10वीं क्लास का डिक्लेयर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो 15 से 20 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनयूएस है, चीज़ों को थोड़ा सा डिले करता ही है। तो 15 से 20 जो जून है आने वाला, इसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और हम आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ काम होगा पेड वाला तो ही आप हमसे बात करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई क्वेरी है मन में, कुछ डाउट है, कुछ शंका बना हुआ है, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ मन में ऐसा चल रहा है जो टेंशन हो रहा है, तो आप हमसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हम कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करो। आगे भी जो पास हो गए हैं वो आगे के लिए तैयारी करो, और जो पास नहीं हो पाए हैं कुछ किसी रीज़न से, वो अपनी मेहनत को जारी रखो, आप हो जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।